हम अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही लिटरेट समझते हैं, हम अपने आप को बहुत डेवलप समझते हैं, लेकिन जब बात आती है कॉन्डम या पीरियड्स की तो हम सभी लोग बात करने से भी कतराते हैं और हिचकिचाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसे टैबू क्यों माना जाता है? ये खत्म कैसे होगा? सब कुछ आज हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ TV9 डिजिटल पर मौजूद है फिल्म जनहित में जारी की स्टार कास्ट। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका TV9 डिजिटल पर। वेलकम टू TV9 डिजिटल ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले मैं अनुद से शुरू करना चाहूंगी। अनुद, आपका क्योंकि ये पहला बॉलीवुड डेब्यू है, तो आप ये बताइए, जब आपको ये टॉपिक पता चला कि कॉन्डम पर ये फिल्म है, क्या रिएक्शन था आपका? आपको क्या लगा था कि मतलब जनता मुझे कैसे देखेगी कि यार मैं ऐसे टॉपिक पर फिल्म कर रहा हूँ, या ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है? क्या कुछ था? सीधा सा फंडा था, पहले जनता देख तो ले मुझे, फिर सोचूंगा कैसे देखेगी कैसे नहीं देखेगी। मतलब यहाँ ऑडिशंस नहीं मिल रहा है, उसके बाद काम मिल रहा है जो कि इतना अच्छा है। सी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना, हीरो हीरोइन, ये कहानी, लव स्टोरी, ना जाने क्या क्या, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हो और वो चीज़ उस ब्रैकेट में रह के हमेशा ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक ये एक वो फिल्म है जो सिर्फ उसके कलाकार और किरदारों के बारे में नहीं है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए है, विच हैज़ अ पर्पस देन just being entertaining, you know, it goes beyond entertainment. And मेरा मानना ये है पर्सनली, since I've been on set, कि आप ना जब ये फिल्म देखेंगे आप सिर्फ हंसने आइए। आप ये भी मत सोचिए कि मैं कोई सीख लेने जा रहा हूँ या इसके बाद मेरी सोच बदल जाएगी। कुछ मत सोचिए, जैसे आप कोई नॉर्मल फिल्म अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वीकेंड पे देखने जाते हैं, आप उस सोच से देखने आइए। आप हंसते हुए आइए, आप हंसते हुए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सीख आपके साथ ऑटोमेटिकली उस ह्यूमर का हिस्सा बन के आपके घर पहुँच जाएगी। ये जो अनुज जो आपने बात कही है बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रही थी तो एक एंटरटेनमेंट का जो तड़का था वो तो देखने को मिल ही रहा था, साथ में जो एक मैसेज है वो मैसेज भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में बोला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक जनता, एक इंसान तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में ये टैबू अभी भी है, ख़त्म नहीं हो रहा है। कब ख़त्म होगा? और ये पहली फिल्म है बॉलीवुड की मेरे ख्याल से कॉन्डम पे बेस्ड, इससे पहले अभी तक नहीं बनी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या कुछ धमाल होगा ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब चलते हैं नुसरत के पास। नुसरत, आप हमेशा से अलग लेवल की, अलग जॉनर की फिल्में करती हैं। अलग लेवल की मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली फिल्में आप करती हैं। आपकी कोई भी फिल्में हम उठा लें, इस फिल्म में वो कौन सी ऐसी बात थी कि आपने सोचा नहीं अब मुझे ये फिल्म करनी है? सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, Oh my God! थैंक यू सो मच कि आप अपने बर्थडे पे हमें यहाँ इंटरव्यू करने आई हैं, बिकॉज मैं अपने बर्थडे पे छुट्टी मारती हूँ, कुछ भी हो जाए, जो भी हो, मैं छुट्टी मार रही हूँ और आप आई हैं, तो थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। कहीं आपको आई थिंक फिल्म बहुत पसंद आई है, ट्रेलर पसंद आया, या मैं पसंद हूँ? अगर आप लोग नहीं होते ना तो शायद मैं आज छुट्टी लेती। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये फिल्म यार आई डोंट नो, आई थिंक मेरे साथ जर्नी ही बहुत अलग रही है। प्यार का पंचनामा भी ऐसी फिल्म थी जो कोई लड़की करना नहीं चाहती थी उस वक्त, कोई रेडी नहीं था फिल्म करने को। फिर प्यार का पंचनामा 2 आई, फिर SKT से मैंने खुद ही बोल दिया मैं विलन हूँ। तो मैं हीरोइन में मैंने विलन से ही शुरू किया, आई डोंट नो कैसे। फिर छोरी हुई, फिर ड्रीम गर्ल हुई, जिसमें मैंने कहा चलो फाइनली मैं ड्रीम गर्ल बनूंगी। तब राज ने कहा नहीं, ड्रीम गर्ल लड़का है। मैंने कहा सर टाइटल से आपने मुझे कौन कर दिया। फिर जाके जनहित में जारी आई। तो आई डोंट नो कैसे हो रहा है ये कि ऐसी फिल्म्स आ रही है। एंड आई थिंक समवेयर आई वुड डेफिनेटली टेल द ऑडियंसेस दैट उनके इट्स देयर क्रेडिट। वो मुझे प्यार देते, वो फिल्मों को सपोर्ट करते, वो अच्छे कमेंट्स लिखते, वो मेरे बारे में बातें करते हैं। तो आई थिंक कहीं मेकर्स के दिमाग में मैं फ्रेश रहती हूँ, मैं रेलिवेंट रहती हूँ। एंड आई थिंक द पॉइंट ऑफ एक्टिंग बहुत लोगों को आती है, बट आई थिंक द क्रक्स इज टू स्टे रेलिवेंट। कब आप स्टेल हो जाओगे, कब आप सिमिलर चीज़ें करने लग जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इट विल जस्ट बी लाइक वो वही करती है। और कुछ टाइम तक मेरे साथ ऐसा हुआ था, पीपल वर लाइक ये सिर्फ दिल चोरी और छोटे छोटे पैग और कॉमेडीज ही करती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बट किसी एक डायरेक्टर ने सोचा, जो सबसे पहले सोचा था वो राज मेहता ने सोचा था अजीब दास्तान में, फिर विशाल सर ने सोचा छोरी में, और राज सर ने अब जनहित की। तो आई थिंक इट्स जस्ट काम से काम होता गया एंड मैं यहाँ तक आ गई। सो या और आप यहाँ तक आई हैं नुसरत, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ही मेहनत है, स्ट्रगल रहा है, जो हमें साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है, जब आपको अच्छी फिल्में मिलती हैं तो ऐसे ही कोई भी नहीं आपको साइन कर लेगा और उठा के रख लेगा कि नहीं नहीं नुसरत को रखना है। बहुत मेहनत होती है जो वो दिखती है हमें। राज सर के पास चलते हैं। जो अभी मैंने नुसरत से कहा कि बहुत मेहनत होती है, और बट ऑब्वियसली बात है आप लोग ऐसे ही कास्टिंग नहीं कर लेते हैं। तो अब तारीफ हो जाए नुसरत और
अनुद की? बुराई भी कर सकते हैं वैसे आप। देखिए, बुराई करने की दुनिया पड़ी है, हम तारीफ करेंगे। देखिए क्या है कि नुसरत को के साथ मैंने ड्रीम गर्ल की थी, कैपेबिलिटी शुरू से पता थी इसलिए ड्रीम गर्ल की। उसके बाद ड्रीम गर्ल के बाद पता चल गया कि और अच्छी एक्ट्रेस है जितना मैं सोचा था उससे भी अच्छी। तो फिर इनको जनित में जारी में लेने का हमारा वो बना प्लान कि यार इनको ही लेते हैं क्योंकि अवेलेबल भी हैं, सस्ती भी हैं, टेंटम्स नहीं है कोई, डाउन टू अर्थ हैं। डाउन टू अर्थ तो इतनी है कि मैं कई दफ़ा उठाया इनको नीचे से, उठो क्या कर रहे हो। तो शुरू से नहीं बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत स्मार्ट जो एक्ट्रेस होती हैं उनमें से हैं और काम को समझती हैं। और ये नहीं कि बहुत दफ़ा आपको समझाने की ज़रूरत होती है, बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं, तो उनमें से एक हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना था वो हम लोग रिपीट करना चाह रहे थे। तो जनित में जारी में जब बात चल रही तो हमने कहा कि वाई नॉट नुसरत, तो इसलिए नुसरत को हम वापस लेकर आए और आगे भी लाते रहेंगे। ये मैं आप सबको बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ आपको। बात रही अनुद की, अनुद के साथ पहली फिल्म है और क्योंकि हम एक लड़का ढूंढ रहे थे जो फ्रेश भी लगे और हार्ड वर्किंग भी हो, अवेलेबल भी हो, सस्ता भी हो। हमें सस्ता चाहिए, ये फ्री आ गया एकदम। तो मेरे पैसे कहाँ गए? तो हुआ यूं कि हम लोग को वी वर लुकिंग अ गाय जो नुसरत के साथ भी अच्छा लगे, फिल्म में भी अच्छा लगे और एक छोटे शहर का लड़का लगे। तो फॉर्चुनेटली अनुद एमपी से ही हैं और भोपाल से, और हमने फिल्म की है वो एमपी में ही की है, चंदेरी में। तो वो छोटे शहर का जो लड़का जिसको बहुत कुछ बड़ी मतलब सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन होते नहीं है पूरे चीज़ें, वो सब जो थॉट प्रोसेस वाले लड़के होते हैं, वो ऐसा लड़का चाहिए था। तो अनुद की मुलाकात जब हुई और अनुद मैसेज मी इन 2012, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2012 में, आज से 9 साल पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि यू नो इंस्टाग्राम था ही नहीं उस वक्त, तो ये तो खुद ही 50 ग्राम का था उस टाइम इंस्टाग्राम। तो वो फेसबुक पे किया था कि सर आई एम फॉलोइंग यू और मुझे ऐसा मिलना है और वो सब चीज़ें। वो बात आई गई होगी तो मैंने मैसेज देखा भी नहीं था उस वक्त, बिकॉज बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। जब यहाँ मुलाकात हुई अब कि हमारी फिल्म में अनुद है किस तरीके से, तो मुझे याद आया कि अनुद तो यार मेरी फेसबुक फ्रेंड उसमें लिस्ट में है और ये वही लड़का है क्या जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा और फाइनली फिर हमने अनुद को लिया और हम अनुद को जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बियॉन्ड उन्होंने अच्छा काम किया है और बहुत मज़ेदार काम किया है। और आपको ट्रेलर में देखी गया होगा, फिल्म में देखेंगे तो और आपको पता चलेगा। तो बोथ आर फैंटास्टिक एंड वी आर ग्लैड कि हमारे फिल्म में ये दोनों हैं। और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा तारीफ नहीं होगी अनुद आपकी। कभी कभार हो जाती है। मैम आप फिल्म देखिए, क्या पता कमी लगे। ये बहुत अच्छा था। सारी तारीफें अब आप वापस ले लीजिए। नहीं आप कटवा दें उस पे। ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग टू विनोद सर कई अभी जैसे कि मैंने फिर बोला था कॉन्डम्स पीरियड ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी हम लोग हिचकिचाते हैं बात करने में और हम लोग नहीं बात करते इन टॉपिक्स पे। मज़ा सबको आता है, इंटरेस्टेड हर कोई रहता है, लेकिन जब बात करने की बात आती है, मैसेज की बात आती है कि कोई समाज को मैसेज हम दें, तो हर कोई कतराता है बात करने पे। अब आपको क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर फिल्में बनानी चाहिए और बननी चाहिए इसके अलावा? क्योंकि कॉन्डम पे बन गई है, पीरियड्स पे भी बन चुकी है, अब नेक्स्ट कुछ आपके माइंड में हो? जनित में जारी रिलीज के बाद में जब सक्सेस होगी तो उसकी 2, 3 ऐसे बनेगी ना, तो तब हम लोग उसके विषय लेंगे कि कौन सा क्या होना चाहिए। बट ये है कि फिल्म मेकर्स का और एज अ ओपिनियन मेकर जो होते हैं, पब्लिक होती है जो ओपिनियन मेकर, उनके लिए कुछ देना चाहिए। फॉर्डर होता है पिक्चर, फिल्म आप फिल्म देख के कुछ ना कुछ उस पर से लेके जाते हैं। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस करना है सोसाइटी को एट लार्ज, तो आप क्या करते हैं? पिक्चरों से देखते हैं, चाहे वो फैशन हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे कोई किसी के बारे में कोई टॉपिक पे बात हो। तो इसके लिए जनित में जारी बनी, इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। और हमको ऐसा लग रहा है कि एंटरटेनिंग वे में जो फिल्म का एक मुद्दा है उसको जिस तरीके से पेश किया है जय ने एंड राज ने, जिस तरह से लिखा है, एंड प्लस एक्टर्स, सारे एक्टर्स ने अपना किरदार निभाया है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से आया है। आप लोग जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यही जनित का सक्सेस होगा जो जनित 2 और 3 में लेके जाएंगे, और बाकी सब उस चीज़ों पे बिल्कुल। और हमें इंतज़ार रहेगा पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, और आगे भी बनते जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से पार्ट बने और सारे सक्सेसफुल हों, हमारी उम्मीद है। इसका भी आंसर और एक था ना कि हम
आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसके बाद आपका सोशल सब्जेक्ट कौन सा बनाना है, वो बता देंगे तो फिर दूसरा बनाने मैं का ना। समझ गई इसीलिए मैंने ज्यादा बता नहीं चाहिए ना। मैं समझ गई, वो खेल गए। जब से हमने इसका ट्रेलर निकाला है, पोस्टर निकाला ना, सारी दुनिया को जनसंख्या की फिक्र हो गई अचानक से। ओ माय गॉड, ये तो हमारे पास भी था, हमारे पास भी था, हमारे पास भी था। 4 तो मेरे पास आ गए चार इनके पास आ क्या बनाएंगे बना नहीं बनाएंगे तो इन्हीं के साथ बनाएंगे तो कुछ अभी बता नहीं सकते बिल्कुल। आप भी एंजॉय कीजिए, जरा 2 लेके आएंगे फिर क्या है। अरे कोई नहीं, हमें मौका मिलेगा दोबारा आपका इंटरव्यू लेने का, उसमें क्या है। हमारे हित में जारी नहीं कर सकते। ओके, नाइस, नॉट बैड। कमिंग टू जय सर, सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इन दोनों में से किसने सबसे ज्यादा परेशान किया सेट पे? हाँ अब तो बताइए, बता दो आज। ये सब राज ना ऑफ कैमरा के अलावा नहीं, ऑन कैमरा भी होना मुझे चाहिए। स्ट्रिक्टली बोला गया 10 तारीख के पहले कुछ मत बोलना। नहीं, ये तो आप ये तो बताना जो पड़ेगा। बोलना 10 के बाद बोलना बेटा। मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस तो विनोद सर ने दिया। कल हो ना हो हमें नहीं पता, थोड़ा तो कुछ तो बताया। 10 जून होना चाहिए भाई, 10 जून हो, कल बने ना हो, 10 आएंगे। अरे ताजा नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, जोक्स पकड़ सब अच्छे थे। सिर्फ नुसरत और अनुज ने तो तंग किया होगा। नहीं कोई नहीं, तंग नहीं, सिर्फ नुसरत और अनुदी नहीं, पूरा स्टार कास्ट, हम जितनी स्टार कास्ट थी सब अच्छे थे, सब सपोर्टिव थे, सब टैलेंटेड एक्टर्स थे। सब ने सपोर्ट किया, मेरी पहली फिल्म थी। सब एक बंदे ने मुझे सपोर्ट किया है, और सबसे बड़ा सपोर्ट तो विनोद जी का और राज सर का रहा है मेरे लाइफ में, क्योंकि पहली दफ़ा किसी डायरेक्टर को खड़ा करना या फिल्म देना, वो भी ऐसे सब्जेक्ट पे पैसे लगाना, इट वाज रियली कमेंडेबल। वो रिस्क था लेकिन चैलेंज भी एक तरह का था। वो चैलेंज इन्होंने दोनों ने उठाया और ये फिल्म बनाई। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम एंड ऑल माय कास्ट एंड क्रू फॉर मेकिंग माय फर्स्ट फिल्म। ओके ओके, अब बहुत सीरियस बातें होगी, थोड़ा सा अब कुछ एक्सपीरियंसेस जान लेते हैं। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? फिल्म का नॉट फॉर कॉन्डम। हाँ, ऐसा मतलब मैंने जो पहला खरीदा था अपने दोस्त के लिए खरीदा था, वो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, आई एंडेड अप बाइंग एन एक्सपायर्ड। ये सच है ना, पहले ये बताइए। हाँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। आप गीता सच को के ले आओ, सिवा मैं कुछ नहीं हाथ कहूँगा। रख के बोल देता हूँ। हाँ, तो मेरा तो यही था, और मेरी तब इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी, बिकॉज probably of the taboo that I understand now, or the stigma attached to it. तो मैंने वो कॉन्डम भी ना पान की दुकान वाले से खरीदा था, वो भी एक लूज सिंगल सैशे। एंड आई थिंक वाई दैट्स ऑल द मोर रीज़न वाई अ फिल्म लाइक जनहित में जारी शुड बी मेड, क्योंकि हमारी ना सेक्स एजुकेशन या अवेयरनेस या एक्सपोजर का कोई सोर्स नहीं है। स्कूल में चलो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सिनेरियो अलग है। मुझे याद है 8th क्लास में रिप्रोडक्शन होता है, वो 8th में नहीं पढ़ाया बोल के कि 10th में आएगा। 10th में पढ़ने गए, और बच्चों में एक्साइटमेंट रहता है उस एज में, यू आर वेरी क्यूरियस। 10th में उन्होंने बोला जो 8th में ही पढ़ा होगा वही नोट्स रेफर कर लेना। तो दोनों क्लास में यू नो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन ऑब्वियसली लाफ अबाउट इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर। आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? एट द एंड ऑफ द डे पॉर्न, which is the wrongest source of information to have. And that is what, so again, generation today has access, they have mobile phone, they have internet. आप उन्हें नहीं भी बताएंगे, आप उनके खुल के बात नहीं भी करेंगे, तो वो शायद गलत सोर्स से ना गलत चीज़ें सीखेंगे, जो कि सोसाइटी के लिए एज अ होल सही नहीं रहेगा। एंड हेंस अ फिल्म लाइक जनहित में जारी इज़ द नीड ऑफ द आवर। राज भाई बोलते हैं 1947 में बन जानी चाहिए थी, बट बेटर लेट देन नेवर। एंड या वॉच जनहित में जारी। एंड अगर आप टीचर हैं स्कूल में तो प्लीज़ बच्चों को पढ़ाइए। 8th को 10th में मत डालिए, और 10th को मत बोलिए कि 8th में पढ़ाया तो था। ओके, और कोई अपने एक्सपीरियंसेस सर आप? मेरा पहला खरीदने का, हाँ, मैं तो बताया अभी पहले भी बताया मैंने। मैंने नहीं देखा, मैं तो यहाँ पे थी। मैं तो मतलब टीवी 9 पर बताइए। राइटर आदमी हूँ मैं तो, मतलब तो मैं तो हर चीज़ लिख के देता हूँ। मैंने लिख के दे दिया, मैं कहा ये चीज़ लेके आनी है, उनमें कॉन्डम भी था, तो वो आ गई। उसके बाद फिर ले लिया, फिर वो यूज़ ही नहीं हुआ। मैं रखा रहा, फिर वो फिर दोस्त को दे दिया। यहाँ वो भटकता, वो कहीं ना कहीं यूज़ हुआ ही होगा। सी क्या होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है, ये मुद्दा इस किस्म का है कि लोग ना बहुत या तो बहुत सीरियस हो जाते हैं इसको लेके, या खिलाफ हो जाते हैं, यू नो। लेकिन उनको हम ये क्यों लाफ्टर के साथ लेके आए चीज़ों को, कि खिलाफ में ना लाफ छुपा हुआ है, ठीक है। और आप जब लाफ के साथ चीज़ें बोलते हो ना, तो कोई खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो इस चीज़ को हम लोग ह्यूमर में लेके आए। मजाक उड़ाने में, मजाक करने में बड़ा फ़र्क होता है, मैं पहले भी कहता हूँ। हम लोग ह्यूमर के साथ वो चीज़, जैसे होता है ना कड़वी दवाई को आप शहद के साथ दे दो तो ले लेते हैं लोग,
तो बस ये ह्यूमर वो शहद है, और हम जितने भी कॉन्डम की बातें जो नहीं करते थे लोग, वो अवेयर हो जाएं इस चीज़ को, क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट है ये सिर्फ ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी है, ये हम बताना चाह रहे हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। ओके, जरूरत नहीं है, जरूरी है। बढ़ते हैं विनोद सर की तरफ। सर आप। आई थिंक ये डायलॉग नुसरत सर मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाह रही थी आपका। मेरे बहुत हो अरे गए। सर, बच रहे हैं, एक- बच रहे अरे हैं। बच रहा है सर, टीवी पे बच रहे हैं। नहीं बच रहा है। पास इसमें ऐसे कोई बात, मैं पिक्चरों की बात करूं बेटर है। ये है कि ये ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को राइट टाइम पे कॉन्डम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो 40 से उसलिए 140 करोड़ हो गए हैं, और आगे हम बहुत ज़्यादा आबादी अगर बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे आप कॉन्डम का एक्सपीरियंस या? बहुत एक्सीलेंट, बहुत कमाल था। एक्चुअली मैंने शेयर किया कॉन्डम का फर्स्ट टाइम खरीदने का एक्सपीरियंस। तो मैंने जब कॉन्डम फर्स्ट टाइम लिया था तो मैंने वो डर के कारण लिया था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो डर के कारण मैंने कॉन्डम पहली बार इस्तेमाल किया था। और जब ये फिल्म हम लिख रहे थे या इस पर रिसर्च कर रहे थे, तब वो रियलाइज़ किया मैंने कि वो डर था वो मेरा गलत था। एक्चुअली कॉन्डम को खरीदने का तरीका गलत हम हमेशा सोचते आए और करते आए और लेते आए। एक्चुअली इस फिल्म के माध्यम से हम बताएंगे कि कॉन्डम एक हक है जिसको आपको रखना चाहिए, मांगना चाहिए, और अपने फैमिली और अपने परिवार समाज में डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल, और यही मैसेज फिल्म जनहित में जारी दे रही है। बढ़ते हैं नुसरत की तरफ, और इनसे एक सवाल और है जो बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म की जो लीड कास्ट है वो नुसरत आप हैं, और जैसा कि हर वक्त जब भी कॉन्डम को लेकर और प्रोटेक्शन को लेकर बात होती है तो हमेशा मेल्स को ही गलत ठहराया जाता है। तो ऐसे में आपका क्या राय है, क्योंकि आप एक फीमेल हैं, तो क्या कुछ आपके इस पे ओपिनियन है कि क्या मतलब हमेशा मर्दों को ही गलत ठहराया जाना चाहिए, या फिर औरतों को भी थोड़ा सा, मतलब क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मतलब मैं ये कहूँगी उनको गलत ठहरा के हमने क्या पाया, हमारा तो फिर भी नुकसान ही होगा ना। तो जस्ट बिकॉज हमें कोई चाहिए ब्लेम करने के लिए, उससे बेटर है हम पे ही कुछ आए ना, पहले वही कर दो ना। ये फिल्म में ये जो मनोकामना है उसकी जो पहल है वो ये ही है कि मर्दों के लिए शायद ये सिर्फ एक ज़रूरत है, बट हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो ना खरीदे, वो ना रखे, हमें जाके खरीदना है, हमें जाके मांग करनी है, और हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जब तक हम अपनी खुद की सेफ्टी, अपनी खुद की प्रोटेक्शन अपने हाथों में नहीं रखेंगे, और क्या मुश्किल है यार, 20 रुपये का कॉन्डम आता है, इसमें क्या बुरी बात है। सिर्फ इस बात से कि हम एक केमिस्ट जाके एक कॉन्डम खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे घर वालों को पता चल जाएगा, मोहल्ले को शादीशुदा हो ना तो पता है, तो और क्या करोगे आप, मतलब करोगे ना। ऐसे थोड़ी है कि बाकी चीज़ों से शर्म नहीं आती, बट ये एक चीज़ खरीदने में हम हिचकिचा जाते हैं। तो आई थिंक वो वक्त आ गया यार जहाँ हमें अपनी खुद की सेफ्टी प्रोटेक्शन अपने हाथों में लेनी चाहिए, किसी और को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, और नुसरत, अब आपसे एक आखिरी सवाल मेरा, कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो इस साल रिलीज होने हैं? ये तो बताया, रिवील आप करना नहीं चाहोगे, बट नहीं रिलीज बता सकती हूँ, जो शूट जो अनाउंस नहीं वो नहीं बता सकती। राम सेतु आएगी इस साल, और सेल्फी आएगी इस साल। ओके, अनुद आपके आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि अभी तो ये आपकी पहली फिल्म है। मेरा तो वन डे एट अ टाइम चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक a lot of it depends on how the film does. तो probably जब लोग देखेंगे तो वो opportunities भी आएंगी सामने, हाजिर होंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं promotions के मज़े ले रहा हूँ। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपकी आज तारीफों के जो पुल बंधे हैं ना, बिल्कुल आपके पास फिल्में आएंगी, बहुत अच्छी फिल्में आएंगी, और आप आने वाले दिनों में सुपरस्टार बन जाओगे। फिर TV9 में आके आपका मैं ही इंटरव्यू लूंगी। बेस्ट इतनी हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू, आप दे रहे हैं, आप विशेस दे रहे हैं। थैंक यू, में जारी, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। 10 जून को नज़दीकी सिनेमा घरों में, थिएटर्स में जाइएगा, और दूर के में भी जाइएगा ज़रूर। दिल्ली में है तो मुंबई भी जा सकते हैं आप, और जाके ज़रूर देखिएगा फिल्म जनहित में जारी 10 जून को। सबसे बड़ी बात, फ्राइडे को आप जाइए, 100 रुपए में फिल्म देखिए। हाँ, ये भी एक चीज़ है। अभी क्या, जैसे कि हमने अभी सुना था कि कुछ कमेंट्स आए थे, तो आप उनके लिए ये चीज़ें फ्री कर रहे हैं? नहीं, फ्री किसी के लिए नहीं है, फ्री नहीं 100 रुपए में है। 100 रुपए में बहुत ही एक नॉर्मल प्राइस पे है। आप जाइए, पूरी इंटरटेनमेंट के साथ, अगर मैसेज लेके आना है तो लेके आइए, पूरी फैमिली के साथ जाइए। 500 रुपए में 5 लोग हैं, पूरी फिल्म देख के आइए आराम से। अब इससे बढ़िया और क्या होगा, जरूर जाइए थिएटर्स में और ये फिल्म देखिए। थैंक यू सो मच इंटरेक्टिंग विद TV9 इंडस्ट्री। थैंक यू।